स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। और देखिए इसमें क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं और इसी की वजह से उनका स्कॉलरशिप नहीं आता है और बाद में दूसरे को ब्लेम देते हैं कि कॉलेज ने ये वो किया, मतलब अदरवाइज काफ़ी सारी समस्या है। तो आप देखिए थोड़ी सी बारीकी गलती होती है तो उसके वजह से आपका स्कॉलरशिप रुक जाता है और आप दूसरे को ब्लेम देते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं और स्कॉलरशिप भरने वाले हैं और या फिर भर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आप स्कॉलरशिप जब भरने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा या फिर फॉर्म नहीं भी दिया जाएगा तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट से लेकर गए हैं वहाँ पे तो वहाँ पे बैठ के भी आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा, मतलब मालूम चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और कैसे भरनी है। देखिए सबसे पहले आपका जो भी ऑनलाइन करेंगे या फिर आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन के थ्रू लाऊंगा कि हाँ ऑनलाइन कैसे करना है, मतलब अपने मोबाइल के थ्रू। तो आप अगर मान लीजिए किसी साइबर कैफे के पास जाते हैं वहाँ से ऑनलाइन कराते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन व्यूअर होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका नाम, ब्रांच, सब चीज़। देखिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन में ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन संख्या, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तो आपका जैसे आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपका शिक्षा संस्था का नाम रहता है। आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा आप सही से कि हाँ आपका नाम कैसे है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक और आता है छात्र छात्रा का परिवर्तित नाम। यदि आपका कोई परिवर्तित नाम है उसको भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर पिता का नाम, माता का नाम, आपका जो वर्ग है, आप मुस्लिम, हिंदू, मतलब जिस कैटेगरी से आते हैं उसके बाद से आपका कैटेगरी रहेगा, मतलब आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसके अंतर्गत हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल। और यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ें हैं जो मैंने हाइड की हुई है, आपका मतलब वो पर्सनल है, मोबाइल डाटा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। ये मैंने शायद ब्लर किया हुआ इसलिए कि सिक्योरिटी रीजन के थ्रू समझिए कि इसलिए मैंने ब्लर किया हुआ। अब देखिए आपका बोर्ड हो गया यूपी बोर्ड, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष 2018, हाई स्कूल का मतलब आपका अनुक्रमांक पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा और जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछेंगी। अब देखिए दूसरे पे ऑप्शन आता है, देखिए पहला ये जो हो गया तो इस स्टेप में केवल आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, कि आप किस संस्था से पॉलिटेक्निक करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये तो आप देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मिला लेंगे। जो मेन बात चालू होती है वो कहाँ से, यहाँ से। देखिए शैक्षणिक विवरण, ठीक है, यहाँ से आपका सारा प्रोसेस चालू होता है। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट 10 रुपये दे करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। देखिए हाँ मोबाइल जैसे आपका ऑनलाइन होगा तो आप पहले एक बार उसका प्रिंट निकाल करके 1-2 दिन देख लीजिएगा कि हाँ ठीक है ना सब चीज़। कॉलेज में भी पता कर लीजिएगा टीचर से कि सब चीज़ ठीक है। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से उसको सुधार करवा लीजिएगा। ये नहीं कि आप पहली बार ऑनलाइन कराए और उसको लॉक करा दिए तो लॉक करने के बाद वो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए शैक्षणिक विवरण में क्या भरना है, आपका पाठ्यक्रम का नाम, आपका जो भी ब्रांच हो। देखिए मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका जैसे मान लीजिए कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम है तो क्या कर रहे हैं आप, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स ग्रुप 4, ठीक है। तो आप 3 ईयर्स ग्रुप 4 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ब्रांच का नाम दूसरे पर दिया। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है शैक्षणिक विवरण में, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पाठ्यक्रम मतलब ब्रांच, आपका ब्रांच दिया है। तो आपका जो भी ब्रांच होगा अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे। जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो स्टूडेंट का इस पर वीडियो बन रहा है उसका है, तो आपका जो भी होगा इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर अदरवाइज जो भी हो अपना ब्रांच आप देख लेंगे। फिर देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार मतलब ये प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर रेगुलर से, तो आपका नियमित, यानी आप क्या कर रहे हैं प्राइवेट से नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर से कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए कक्षा का वर्ष एवं अवधि, यहाँ पे देखिए 1 और 3, ठीक है, 1 3 रहेगा। अगर यही आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो यहाँ पे 2 3 रहेगा, ठीक है, तो 1 3 रहेगा। और देखिए क्या आपकी जो आपका प्रवेश हुआ है वो लेटरल एंट्री में हुआ है, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हुआ है तो नहीं, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में प्रवेश किए तो यहाँ पे नो रहेगा। फिर दिया देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। आवासीय और दीवा छात्र, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आवासीय मतलब क्या होता है कि क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, और दीवा मतलब आप जैसे बाहर अपने घर से पढ़ाई करें या फिर रूम लेकर पढ़ाई करें, तो क्या आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे आवासीय भरेंगे, ठीक है। और हॉस्टल में रहेंगे तो आपका जैसे 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा फीस आता है, मतलब एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आती है। अगर आप दीवा छात्र हैं, मतलब घर से या फिर बाहर से रह के पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे दीवा भरेंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पे आवासीय फिलअप करेंगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो। और देखिए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश, अब देखिए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का क्या मतलब है, जब आपका फीस जमा होता है वहाँ पे एक स्लिप होती है, आप कॉलेज से भी पता कर सकते हैं, कॉलेज से भी जब फॉर्म आपका मिलता है तो वहाँ पे जब आपका एडमिशन होता है उसका मतलब डेट भरना होता है। यहाँ पे भी वही बात है, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, मतलब जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था उसकी तिथि डालनी होती है। फिर देखिए यहाँ पे 9वें पे पूछ रहा है विश्वविद्यालय बोर्ड एवं एफिलिएट यहाँ एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएट एजेंसी का नाम, तो देखिए यहाँ पे तो
आप छोड़ दिए 9 पे, और 10वां में क्या भरना है आपको, यूपी बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीटीयूपी डायरेक्ट, बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश या फिर यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऐसे ही भर सकते हैं। ये चेंज होता है, मतलब बीटीयूपी पर भरा जाता है, जो भी ऑप्शन में होगा वो भर देंगे, खुद फिलअप कर देंगे। तो देखिए 11वें नंबर पर दिया है, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, तो नो। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मतलब लगभग 90% का लीजिए, वो क्या आते हैं हाई स्कूल से ही, मतलब इंटरमीडिएट करके आते हैं, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल पे जो भी आप ना जो भरते हैं वो हाई स्कूल पे भरते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक करते हैं तो हाई स्कूल के पात्रता पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट पे पूछा है, तो इंटरमीडिएट पे नहीं हुआ है, पात्रता के पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल से वो आया, मतलब हाई स्कूल से कर रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट तो आप कर चुके हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जो आप भरते हैं पॉलिटेक्निक में वो हाई स्कूल से करते हैं। इंटरमीडिएट से करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट आपका समझिए लेटरल एंट्री के थ्रू होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, मतलब थोड़ा टफ पड़ जाता है अगर इंटरमीडिएट के थ्रू करेंगे तो। अब देखिए 13वें नंबर क्या है, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी मतलब AKTU या फिर जेईई कब के थ्रू आया, तो हाँ, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे के आए हैं तो यहाँ पे यस रखेंगे, नो रखेंगे, यस रखेंगे। अगर आप जेईई कब के थ्रू आए हैं, इंट्रेंस एग्जाम दे करके आए हैं तो यस रखेंगे। अगर आपका डायरेक्ट ऐसे एडमिशन हुआ है तो यहाँ पे नो रखेंगे, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा प्रकार, मतलब किस प्रवेश परीक्षा के द्वारा आप आए हैं, तो जेईई कप, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश का होता है, ठीक है। तो आप जेईई कप यहाँ भर लेंगे। फिर काउंसलिंग नंबर, मतलब आपकी काउंसलिंग देखिए राउंड होता है, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, किस राउंड में आपकी काउंसलिंग हुई है, तो तीसरे राउंड में, ठीक है। आपका जो भी होगा, जिस राउंड में आपने काउंसलिंग कराया होगा, जब आपका कॉलेज मिल गया होगा, वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर प्रवेश परीक्षा वर्ष, मतलब आप प्रवेश परीक्षा जो जेईई कप का एग्जाम दिए वो किस वर्ष में दिए हैं, यहाँ पे करेंगे। फिर देखिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक आपका, देखिए आपने कितना अंक पाया, प्राप्त रैंक के यहाँ पे करा है, ठीक है। प्राप्त अंक नहीं, प्राप्त रैंक करा है, आपका कितना रैंक आया है, तो आपका जो भी रैंक आया होगा 10,000, 20,000, 500, 1, मतलब जो भी आपका रैंक होगा वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक, कट ऑफ अंक, मतलब आपका जो अंक आया है, आप मतलब मान लीजिए कि आपका तो यहाँ पे रैंक का पूछा, लेकिन यहाँ पे पूछा कि आप 400 में आप कितना नंबर पाए हैं, 100, 200, 150 जो भी पाए हैं, यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। अब देखिए फिर पूछ रहा है यहाँ पे 19वां ऑप्शन में कि विगत वर्षों के शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं का विवरण। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हाई स्कूल का ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आगे भी पूछेगा इंटरमीडिएट का भी, लेकिन आप जिससे पात्र, जैसे आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जैसे हाई स्कूल पे ज़्यादा लोग करते हैं, तो वो हाई स्कूल वर्ष कितने वर्ष में आपने पास किया है, कितना पूर्णांक था, 600 था, कितना पाया आपने, 502% कितना था, और बोर्ड का नाम, मतलब बोर्ड का नाम और कौन सा कॉलेज था, वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। चलिए अब नीचे की ओर देख लेते हैं। अब देखिए नीचे की आवासीय अस्थायी पता, आवासीय अस्थायी पता मतलब एक आपका आता है पता, केवल आप जैसे अपने ग्राम का नाम, जिले का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमरवा सोफी गए, इन्होंने गलत भरा था, तो यहाँ पे आवासीय अस्थायी पता मतलब हॉस्टल का पता पूछ रहा है, ठीक है, हॉस्टल का पता। तो हॉस्टल आपका जो भी होगा, जो भी कॉलेज होगा, हॉस्टल का नाम होगा, वो अपना यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और पत्र व्यवहार का पता, तो देखिए यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता मतलब ये आपका अस्थायी पता हो गया, जैसे कि इन्होंने भरा है अमरवा सोफीगंज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पिन कोड भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये अब अस्थायी पता हो गया। और ये आवासीय अस्थायी पता में अपने हॉस्टल का नाम और उसका मतलब एड्रेस भरेंगे। अब देखिए विकलांगता का प्रकार, यदि आप विकलांग हो तो आप विकलांग हो गए तो इसमें भर लेंगे, विकलांग बहुत कम ही स्टूडेंट रहते हैं तो आप इसमें भर लेंगे अगर विकलांग में कोई होगा तो। अब देखिए यहाँ पे जाति एवं आय विवरण, ठीक है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो तो आपका जाति नहीं बनेगा, ठीक है, जाति नहीं बनता है, केवल आपका आय और निवास बनता है, ठीक है, आपका जाति नहीं बनेगा। तो देखिए मेरे जो स्टूडेंट है जिसका वीडियो इस पर बन रहा है, उनका ये जाति नहीं बना है, इसलिए कि वो जनरल कैटेगरी से है, तो जाति की। अब देखिए यहाँ पे जाति अगर आपका होगा तो आप भर लेंगे, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक उसी पे दिया रहता है, और किस दिन जारी हुआ वो भर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए छात्र छात्राओं के परिवार के सभी स्रोतों की आय, यहाँ पे आय पूछेगा, तो आय का वार्षिक मतलब कितना होगा, जैसे आपका वो आय होगा उस पर दिया होगा, और कब उसका आय प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है और कब जारी किया गया है, ठीक है, और उसका मतलब आवेदन फॉर्म संख्या, सारी चीज़ें यहाँ पे आप भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बैंक विवरण, सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है बैंक विवरण में। एक तो हॉस्टल वाले में कि आप दीवा छात्र और हॉस्टल छात्र में, उसमें मतलब दीवा में और आवासीय में कन्फ्यूजन रहते हैं, उसको देख लेंगे। और बैंक विवरण में, बैंक विवरण आप डिटेल मतलब एकदम आराम से भरेंगे। और हाँ, एक बात और कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। अब देखिए बैंक का नाम भरेंगे, तो बैंक का नाम क्या है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आपका जो भी बैंक होगा वो आप फिलअप कर लेंगे यहाँ पे। फिर से बैंक ब्रांच का नाम, IFSC कोड, जनपद का नाम जो भी होगा आपका, ठीक है। और छात्र छात्रा का बैंक संख्या, देखिए यहाँ पे ब्लर हुआ है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर मतलब बढ़िया से देख लेंगे, अकाउंट नंबर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और
अकाउंट नंबर उस पर आपका जो अंकित नाम है सेम वैसे जो भी नाम होगा तो उसको आप फिलअप करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे शुल्क संबंधित विवरण कितना शुल्क आपका है, तो देखिए 11,036, देखिए इन्होंने गलत भरा है, ठीक है 11,306। तो देखिए आपका जो भी आप कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे, लेकिन 11,010 लगभग लगा है, तो आप कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे फीस कंफर्म कर लेंगे कि हाँ इतना फीस इसको फिलअप करना है। फिर से देखिए गत वर्ष का परीक्षा मतलब गत वर्ष का विवरण, गत वर्ष का विवरण मतलब आपका हाई स्कूल था या फिर इंटरमीडिएट था, तो पिछले वर्ष में, जैसे कि हाई स्कूल का तो हमने फिलअप कर दिया है, लेकिन अगर आप हाई स्कूल से ही आए हैं मतलब पिछले वर्ष का विवरण पूछ रहा है। अगर आप हाई स्कूल से आए हैं मतलब अभी इंटरमीडिएट नहीं किए हैं, हाई स्कूल के बाद भी पॉलिटेक्निक करने चले आए हैं, तो आप अपना हाई स्कूल का भरेंगे, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के बाद आए हैं 12 इंटरमीडिएट करके, तो आप इंटरमीडिएट का यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए गत वर्ष का परीक्षाफल पास है, ठीक है। गत वर्ष की प्रणाली तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली होगी, सबकी वार्षिक ही होती है। और गत वर्ष की परीक्षा वर्ष के अंक प्रणाली मतलब कितना अंक आपने यहाँ पे पाया है। देखिए गत वर्ष का पूर्णांक 500 में कितना पाया है, 340 पाया है। और परसेंटेज पूछेगा, शिक्षण संस्थान का नाम मतलब जहाँ से आपने वो इंटरमीडिएट किया है। अब देखिए भारत सरकार द्वारा आयोजित पंजीकरण क्रमांक, तो इसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इसको आपको लॉक नहीं कराना है, ठीक है, इसको आपको अभी लॉक नहीं कराना है, इसको आपको पहले देख लेना है कि मतलब सारी चीज़ें एक बार प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर कॉलेज में ले जाएंगे कि देख लेंगे कि सारी चीज़ें सही हैं, सर को दिखा लेंगे कि हाँ इसमें सारी चीज़ें चाहिए सही है कि नहीं है, और उसमें बताएंगे कि हाँ ये फीस में गड़बड़ी है, अदरवाइज जो भी आपकी गड़बड़ी बताएंगे तो आप उसको एक बार और चेक कर लेंगे। उसके बाद से अगले दिन जाकर के आप उसको लॉक करा देंगे। लॉक करने के 3 दिन बाद आपका प्रिंट आउट जो मेन प्रिंट आउट होगा वो निकल के आएगा। उसके बाद से उसको ले करके उसके साथ हाई स्कूल की फोटोकॉपी आ जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अटैच करके कॉलेज में जमा करनी होती है। तो आप देख लीजिएगा जो ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो किस चीज़ में होती है, आपके जो यहाँ पे दिख रहा है दीवा छात्र, मतलब आवासीय छात्र और दीवा छात्र, इसमें अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय भरेंगे, और अगर बाहर आप रहते हैं घर से पढ़ते हैं तो आप दीवा भरेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे आप देख लेंगे प्रवेश परीक्षा के प्रकार आप जेईई कब के थ्रू आए हैं, और हाई स्कूल और सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप देख लेंगे। बैंक आपका सही रहना चाहिए, और आय जात विवरण ये आपका सही रहना चाहिए, और फीस जो है वो आपका सही रहना चाहिए। इसके बाद से अगर आपको इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।